તમે રોતી રોતી આપજી તમારે જઈને બોલવી બોલો મનારા માણકલાલજીની મો આણંદ કુલદેવી મોહાળ માતા કડવેલ માતા થકી અરજ કરો કે આજી આપજો તમારે ખોળે લીજો ને કુદરત પ્રકૃતિ થકી અરજ કરો કે આજી હારી પરિવાર ને દુઃખ પડજો અને પરિવાર ને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આલજો અમે હરકા આદમી આવીને આના સમાજ में મોરે ઉભા રહીને તમારા બલ્લે બોલા તમે કેટલો ઘણી ચીજનો પાલન કરો એ તમારા માથે નિર્ભર કરે અમને લાગતો નહીં અમે તો બોલી બોલીને બીમારની સ્થિતિમાં આવી ગયા મારે ખુદ ને આ ફેફડા માથે સૂજન આવી ગયા આટલો જોર થકી બોલા કેમ કે લાસ્ટ મહિલા બેટી થકી અમારી વાત ઘેર લઈને જાય એમ એવા ધીરે ધીરે એવું લાગે है કે સમાજ જેમ જાય રે જો જવા દેવું પડે મરે મરવા દેવું પડે ને આ બોલવા વાળો બંધ કરી દેવો પડે એવો લાગે अरे हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं किस महिला किस पुरुष किसके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं किसके लिए हम हमारी बात रख रहे हैं यहाँ जितने भी बोलते हैं वो सारे के सारे सक्षम लोग हैं या तो नेता बोलता है या समाज सेवी बोलता है गमेतियों ने तो बोलना बंद कर दिया है गमेती तो आजकल वो बुरा नहीं लगे कोई गमेती बैठा हो तो वो 500 हजार रुपए लेकर के तुमने निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दी आजकल चौकियों में थानों में जाकर तुम लोग न्यायटे करते हो इसलिए तुमको भी अब गालियां देने की जरूरत पड़ रही है या तो फिर नए कमेटी बनाने की जरूरत पड़ रही है हमको सही बात अरे कितना कौन है तुम लोगों के लिए कितना काम करे पिछले साल हमारे गांव में एक बच्चा मर गया उस बच्चे के मरने के एवज में हमने 5 पंचायत के लोगों ने डीजे बंद किया रकम बंद करी हमको पता था कि भविष्य में मामला गड़बड़ाएगा नरेंद्र मोदी जैसा भी आजकल तो कह रहा है सोना लेना बंद कर देगा हमने हुजारो पड़ी गयो तो वो लगतो तो तारे क्या होनो बिल्कुल समाज में बंद कर दियो किलो 1.5 किलो चांदी हमारे वहां 1.5 किलो चांदी हमको नहीं पता था चांदी का भी भाव बढ़ जाएगा उस टाइम जब वो बच्चा मर गया जिसका मर्डर हो गया वो बर्थडे पार्टी मनाने गया था कोई अच्छा काम करने नहीं गया था तम यहाँ डोहा बेटा तुम्हारे बर्थडे के आप जी तमने खबर है તમારે સુરત નાસે ને તલવારો હું કેક કાપે ને કઈએ તમારી રૂઢિગત પરંપરા રહી थी તમારે संस्कृति के कल्चर रह जा आते विदेशों वाला लावीने तुम्हारे वैसे मिल दी है तुम्हारे बच्चे बच्चियों का वजन कम हो गया तुमको चिंता नहीं है तुम्हारी बेटियां बच्चे जनने के लायक नहीं रही तुमको चिंता नहीं है तुमको एक ही चीज की चिंता है सुबह उठे जा बेटा विमल लेकर के आ जा बेटा तंबाकू लेकर के आ जा और भाई कोई है जा बेटा थोड़ा इतना सा लेकर के आ जा ताकि फटाफट खावे फटाफट मर जाए और हम जैसे आए तुम्हारे कांटों में बोल के निकल जाए अरे कितनी की बात रखे तुम्हारे लिए कितना काम करे तुम्हारे लिए तुम जितनी भाइयां बैठी हो मेरी बहनें हो सकती हो मेरी काकी भाभी हो सकती हो आप लोग जो नशा कर रहे हो आप लोग जो तंबाकू और विमल खा रहे हो ये भाइयों ने सिखाया किसी और ने नहीं सिखाया है तुम जो खा रही हो उसका रस जो है ना तुम्हारी बेटी जिससे तुम मंगवा रहे हो वो खाएगी उसकी शादी कराओगे उसके पेट में उसका रस जाएगा जब वो बच्चा पैदा करेगी उसके पेट में जब गर्भ ठहरेगा उसका रस अंदर जाएगा और फिर उसको लगेगा मेरी माँ जो खा रही है वो जब धरती पे आएगा तो उसको उस चीज की तलब लगेगी कि मेरी माँ में जब मैं पेट में था या थी जब मैं पेट में था या थी तब मेरी माँ क्या खा रही थी तो वो दुकान पे जाकर के चखेगा 7-8 साल की उम्र में वो फिर नशा करने लग जाएगा और तमार सूर्यन सोरने था तो મને ખબર है એવી દશા હતા સમાજ ને આવી ગયા હજુ તમે એમ કહો સમાજ ઉધારો એટલે આયા મોરે બોલે અને ઠેકો લઈ મિલ્યો હો या अंजास बोले या समाजदार रकम बंद कर जी तमे नहीं मानतो डीजे बंद कर जो तमे नहीं मानतो एक काम करो पेलो दाहोद वालों मोटो मोटो डीजे आवे लઈને आवो या मोरे ही या हेता नासे तमे आते अरे जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जितने कर्मचारी बैठे हैं रिटायरमेंट हो गए या अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं इन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया इन्होंने नौकरी करने वाले ने तो स्वीकार कर लिया लेकिन एक लास्ट घर का व्यक्ति जिसका सुबह नौकरी काम पे नहीं जाए तो शाम को उसका चूल्हा नहीं जले वे लोग अगर मजदूरी करवाने जाए तो हाजे इन्हें सुलाने पड़े इसने मांगतो है मार कहता बे घंटा स्पीकर साहब बजाड़वा दियो एम फोन आवे हमें माथे हमें विचार करो कनबल ने काम करी रहे जाओ भाई आपके बेटियों में खून नहीं है आपके बेटे किशोर जा रहे मोटरसाइकिल महंगी से महंगी लेकर के आप लोगों ने दे दी अरे कितना बोले यूं किसी के काटने में जाते हैं उसकी बात तो भूल जाते हैं हमको समाज का लगता है इसलिए हम लोग तुम्हारे बीच में आकर के बात करते हैं
अब समय ज्यादा हो गया यूं कहते हैं, मेरे को ऐसा सुनाई पड़ता है जब भी कट्टे में जाते हैं हम लोग बात रखते हैं तो एक ही बात खुल करके सामने आती है, समय વધારે થઈ ગયો તો તમારે કે હેલિકોપ્ટર ને ટિકિટ કરાવી લે હું કે તમારે જઈને કે એમએલએ કે એમપી કે કઈક નેતો બનવા કે નોકરી में लगवानो ही कौन है। पहले प्रेम भाव था, आते काटते में बैठे रहते, 3 बज जाती 3 पर मेहमान नवाजी करके जाते। आजकल तो बुआसुरी भतीजी पन्ना बाजे फटाफट वे जाए नकली जी फांसी अपने घर। कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहा है भाइयों में, कोई ये सब इसलिए हुआ कि सामूहिक परिवार नहीं है। दादा के साथ बेटा, बेटे के बेटे सब साथ रहते थे। आजकल ते सोरो पन्ना जो એટલે તરત પાડને આઈન ડોહો એકલા એકલા અરે બીજા કેને વાત હોલિયા કરો, મારી વાત કરો। માર ડોહા ડોહી બે રિટાયરમેન્ટ થઈ ગઈ, ગામ में रहे वो बाजार में रहो, બીજાને के बात करो ले। ये हम उदाहरण दे रहे हैं। मैं मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए वहां रह रहा हूँ और जितना हम यहाँ बोलते हैं वो सारा सच बोलते हैं, एक बात झूठ नहीं कहते हैं। अभी जातिगत जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के अंदर आप लोग अपना कॉलम भरेंगे तो बढ़िया रहेगा। उसमें वैसे जनजाति का जो शिक्षक महोदय है जो करवा रहे जातिगत जनगणना उनको मालूम है, अगर नहीं आता तो अदर में आदिवासी लिख लीजिएगा। आने वाले समय के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारी बातें कहने को बहुत मन करता है, लेकिन हमारे क्या है समाज में उतावल आई कि बच्चे तो रोज एक्सीडेंट होकर के मर रहे हैं। अंतिम मेरी बात है संचालक महोदय, क्या करके जाना चाहूंगा कि गांव में बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। गांव का एक एक बच्चा मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकरा करके मर जाएगा। और वो जो नशा कर रहा है, पन्निया पी रहा है, उसको पता ही नहीं है, मेरा बाप सामने खड़ा है कि मेरी माँ खड़ी है, उसको ये एहसास तक नहीं है वो नशा करने के बाद में वो मर रहा है। तुम लोग नहीं बचा रहे हो, कोई बात नहीं, शहर का आदिवासी बच्चा जिंदा तो रहेगा लेकिन उसमें आदिवासियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो काटते शादी मौके मसर तो जानता ही नहीं है, तो वो कहाँ का आदिवासी कहलाएगा। आपकी रूढ़िगत परंपराएं जिंदा नहीं रहेगी, पूजा पद्धति के विधान जिंदा नहीं रहेंगे, गमेती प्रथा जिंदा नहीं रहेगी, तो आदिवासी की लिस्ट से बहुत जल्दी बाहर निकालने का काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, यहाँ बीजेपी के भी लोग बैठे होंगे, कांग्रेस के भी बैठे होंगे, बाप के भी बैठे होंगे, कोई किसी के सगे नहीं है। ये सब बारी से नेता बने हैं, इनसे सवाल करना सीखिए, सवाल करके पूछिए कि पिछले 1-1.5 साल से यहाँ जितने सरपंच साथी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा पिछले 1.5-2 साल से प्रशासक बना करके बैठा रखा है, सरकार के लाखों करोड़ों रुपए बच रहे हैं, नरेगा बंद हो गया। अन्य के शायद आप भी शिक्षक ही है मेरे हिसाब से, ये अभी छुट्टी हो गई है, कल से हुई साहब, आपके छुट्टियां कब पड़ी? कल से पड़ी है कि आप शिक्षक नहीं हो ना, कोई बात नहीं, चलो जो शिक्षक है उनके लिए कह रहा हूं, कल परसों से छुट्टियां पड़ गई है, ये वो लागे मैं आनंद भुगने लागे हैं या जी कर्मचारी ते आनंद सरकार तनखा आली रहती है, तमने हो दाड़ा रोजगार गारंटी आली ने अबार बीजी सरकार आपकी तो हवा हो दाड़ा 125 दाड़ा रोजगार गारंटी आली ने एम के 125 दाड़ा तमे हो भूखो रहो, बाकी दाड़ा तमने भूखने लगती है। 365 दिन रोजगार देने वाली सरकार बने तो हम माने, 365 दिन रोजगार दे तो माने, 500 रुपया हाजिरी करे तो माने, कौन बात करेगा, कौन बोलेगा तुम्हारे लिए? बातें बहुत सारी है, बहुत कहने को मन करता है, यहाँ दर्द करता है, इसलिए आकर के तुम्हारे बीच में बोल रहे हैं। मेरा मन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है समाज में आकर के बात करने का। ये एक ऐसी व्यवस्था बची है जहां आकर के सारे लोग इकट्ठे होकर के बात करते हैं, नहीं तो कोई तो बीजेपी के झंडे पकड़ के घूम रहा है, कोई कांग्रेस के पकड़ के घूम रहा है, और आजकल नई नई पार्टी है तो कोई बाप के पकड़ के घूम रहा है। डीजे वाला एक लास्ट मुद्दा है जिसपे मैं हर बार बोलता हूँ और आज भी बोल करके जाऊंगा। माणक लाल जी के इस बार में मैं कह करके जा रहा हूँ, डीजे ऐसी बीमारी है, उस बीमारी पे माँ भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है, बेटी भी नाच रही है, बहू भी नाच रही है, कौन किसको मस्ती कर रहा है, कौन किस गाने पे नाच रहा है, कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। अगर समाज से हाथ जोड़ करके विनती है, इससे समाज सुधार हो रहा है तो डीजे चालू कर दो, हम बात करना बंद कर दे रहे। आज पत्थरबाजी बंद हो गई पूरे जिले के अंदर, बोलो जैसे डीजे बंद कराने पत्थर बंद था क्या? से मेरे ही बच्चे हैं, कब तक से इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः मैं कोहड़ माता से अर्ज करूंगा, व्यवस्था अनुसार तमारी तरफ ने मारी तरफ से गई हार्दिक श्रद्धांजलि ने कुदरत प्रकृति थकी अर्ज करो ने सट्टा दाड़ा जीव તમાર સુરબલ્લે જીવંગા બાકી તે તમારી ઈચ્છા જેને જટલો મરવો હોય જલ્દી ફટાફટ મરી જાઓ, અમે હરકત આસે કુટી કુટી અમે એક દાડો જાતા રંગા, બીજું કઈ નહીં રહેવા વાળો। ધન્યવાદ, જય જોહાર। धन्यवाद रोज साहब। इसी कड़ी में इसी कड़ी में भाई साहब
एमएलए